How are you? Fine everyone? Very good. चलो बेटा विजिबल करो, जल्दी से वीडियो को विजिबल करो। विजिबल कीजिए बेटा जल्दी से वीडियो को। वेरी गुड। वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर बेटा? वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर? अच्छे से आ रही है बेटा आवाज? बेटा कल अपना जो टॉपिक चल रहा था, रनिंग टॉपिक था बेटा रॉक्स। कौन सा टॉपिक था बेटा कल अपना? रॉक्स। और अपने बेटा कल किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टानें कितने प्रकार की हैं बेटा? 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? There are 3 types of rocks. सुमेर सिंह, what's problem बेटा? What's problem? अभी आज अपन क्या करते बेटा कि तीनों प्रकार के रॉक्स को समझते बेटा। समझ ले बेटा, प्रैक्टिकल के लिए आपको समय मिलेगा। फर्स्ट टाइप की जो रॉक होती है बेटा, फर्स्ट टाइप की जो रॉक्स होती है इग्नेशियस। इग्नेशियस होती है बेटा आग्नेय। इग्नेशियस कौन सी होती है बेटा? आग्नेय। सेकंड सेडिमेंट्री अवसादी। कौन सी होती है बेटा? अवसादी। और थर्ड होती है बेटा मेटामॉर्फिक, कायांतरित या रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें when the molten magma when the molten magma cools when the molten magma cools it becomes solid. It becomes solid. Rocks thus formed. Rocks thus formed are called igneous rocks. Are called igneous rocks. They are also called primary rocks. They are also called primary rocks. जब पिघला हुआ लावा मेल्टन मैग्मा, जब पिघला हुआ लावा ठंडा होता है तो ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठंडा होकर के लावा कैसा हो जाता है? ठोस और सॉलिड हो जाता है। उससे जो चट्टानें बनती हैं
उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठंडे और ठोस लावे से जो चट्टानें बनती हैं उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। इसके बाद आपके अन्य सेडिमेंट्री हो चाहे मेटामॉर्फिक हो, चाहे तो बेटा सेडिमेंट्री हो और चाहे मेटामॉर्फिक हो, इनका निर्माण इनके बाद स्टार्ट होता है। सबसे पहले कौन सी रॉक्स का निर्माण होता है बेटा? सबसे पहले होती है आपके प्राइमरी रॉक्स, इग्नेशियस रॉक्स का। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनती हैं, आग्नेय शैलें बनती हैं। इनसे ही, आग्नेय शैलों से ही आपके मेटामॉर्फिक बनती हैं, आग्नेय शैलों से ही आपके सेडिमेंट्री बनती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आपके प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स जो होती है बेटा, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बेटा इंट्रूसिव, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी चट्टानें, और दूसरी तो बेटा एक्सक्लूसिव, बहिर्भेदी चट्टानें। एक तो कौन सी होती है बेटा? इंट्रेंसिव, और दूसरी बेटा एक्सक्लूसिव। There are two types of igneous rocks. There are two types of igneous rocks बेटा. One intrusive, second exclusive. Intrusive, exclusive. प्रीतिका, what's problem बेटा? इंट्रोड्यूस को समझोगा। द मोल्टन मैग्मा, द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन, द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन। जब पिघला हुआ लावा, जब पिघला हुआ लावा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। और जो ठोस चट्टानें बनती हैं पृथ्वी के अंदर लावे या मैग्मा के ठंडा होने से बेटा जो ठोस चट्टानें बनती हैं उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, अंतर्भेदी चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें। एक्सक्लूसिव रॉक्स, बहिर्भेदी चट्टानें। देखो ना, बहिर्भेदी चट्टानें क्या होती हैं? रॉक्स फॉर्म्ड इन सच, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव रॉक्स। जब बेटा मैग्मा बाहर आकर के ठंडा होता है, पृथ्वी की सतह के बाहर आकर के ठंडा होता है और उससे जो ठोस चट्टानें बनती हैं उससे बहिर्भेदी चट्टानें कहते हैं, उसे बेटा बहिर्भेदी चट्टानें कहते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा।
डन एवरीवन? स्क्रीनशॉट होगा बेटा सभी का? आगे चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। पहले बेटा इसकी फॉर्मेशन समझते हैं कि कैसे इनका निर्माण होता है, फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये क्या है आपके अर्थ, क्या है ये अर्थ। पृथ्वी ऊपर से कैसे उठा? सॉलिड, और इंटरनल में कैसी है? अंदर है गैसीय और तरल, ठीक है बेटा? अंदर कैसे बेटा? गैसीय और तरल है। अब यहां से देखो, अंदर जो मैग्मा है, यहां पे बेटा जो भी चट्टानें पृथ्वी के इनर में, कोर जो पृथ्वी का एरिया है बेटा, कोर के अंदर जो भी बेटा आपके रॉक्स हैं वो कैसी है बेटा? आपके लिक्विड हैं। कैसी हैं? लिक्विड है, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा तापमान है बेटा, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर है कि वहां पे आप कुछ भी चीजें लेके जाओगे, लोहा लेके जाते हो, पत्थर लेके जाते हो बेटा, सोना लेके जाते हो, चांदी अगर यहाँ पे जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में पिघल जाएगी बेटा। तो यहाँ पे सारी जो बेटा आपके एलिमेंट्स हैं, जो भी चीजें, वो कैसी हैं? लिक्विड। लिक्विड है तो बाहर आने की कोशिश करते हैं। लिक्विड है तो क्या करते हैं बेटा? ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। यहां से बेटा ये अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। मैग्मा बाहर आने के लिए क्या करता है? अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। और जब अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है, मान लीजिए इधर से मैं आपके मैग्मा बाहर आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जहां पे बेटा आपके क्रस्ट, पृथ्वी की ये वाला जो क्षेत्र का क्रस्ट जो है अपनी परत कमजोर होती है, जहां भी पृथ्वी की सतह कमजोर होती है वहां पे क्या करता बेटा? ये मैग्मा अपने प्रेशर से उस क्रस्ट को तोड़ करके बाहर आ जाता है। उस क्रस्ट को तोड़ करके क्या करता बेटा? ये बाहर आ जाता है। अपन क्या बोलते हैं इसको? वोल्केनो, कि भाई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, यही बोलते हैं बेटा, ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं ना। अब ये लावा क्या बेटा? बाहर आ गया, बाहर टेम्परेचर कम है, इसलिए लिक्विड से किसमें हो जाएगा बेटा? ये सॉलिड में। जो आपके मैग्मा था बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसको अपन कौन सी है बेटा? पृथ्वी के अंदर है, बाहर? पृथ्वी की सतह के बाहर है ना, इसलिए कौन सी कहलाएगी बेटा? ये एक्सट्रूसिव रॉक्स, बहिर्वेदी चट्टान कहलाएगी। समझ में आया बेटा? कौन सी कहलाएगी? बहिर्वेदी चट्टान। कुछ मैग्मा क्या होता है कि नीचे से तो ऊपर आ गया, लेकिन ऊपर की सरफेस इतनी ठोस होती है, इतनी सॉलिड होती है कि वो उसको तोड़ करके बाहर नहीं आता। ठीक है, बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन सरफेस को तोड़ करके और बाहर नहीं आ पाता, इसलिए अंदर ही क्या हो जाता है बेटा? वो ठोस हो जाता है। यहां पे क्या हो गया बेटा? वो ठोस हो गया।
पृथ्वी के अंदर है ना बेटा, ये मैग्माइजर रॉक्स हो गया। इन रॉक्स को क्या कहेंगे? इंट्रूसिव। इन रॉक्स को क्या कहेंगे बेटा? इंट्रूसिव। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन बेटा, डन स्क्रीनशॉट। प्रणव कुमार डन, सुमेर सिंह डन, आदित्य सिंह डन बेटा। अभी बेटा अपन दूसरी रॉक देखते हैं, सेडिमेंट्री। कौन सी रॉक्स देखते हैं बेटा अपन? सेडिमेंट्री। अवसादी चट्टानें। समझना बेटा, पहले समझ ले अच्छे से, ठीक है बेटा। देखो अवसादी चट्टानें कैसे बनती है ये समझ में आया बेटा। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर बेटा सॉलिड हो जाता है तो उनसे जो रॉक्स बनती हैं, उनसे जो बेटा रॉक्स बनती हैं वो रॉक्स कौन सी होती है बेटा? इग्नेशियस। यहां तक समझ में आ गया बेटा? क्लियर? अभी क्या था कि ये जो चट्टान है जो आपका इग्नेशियस रॉक्स है बेटा, इसे इग्नेशियस रॉक्स को देखता। पृथ्वी के ऊपर बन गई बेटा, ये हो गया ना सॉलिड बेटा। अब इस पे क्या होता है? धूप लगती है, दिन में धूप होती है, रात में क्या होती है बेटा? धूप नहीं होती, ठंडी होती है। दिन में गर्म होती है, रात को ठंडी होती है। तो कोई भी पदार्थ बेटा जब गर्म होता है तो फैलता है और जब ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। समझ रहा बेटा? गर्म होने पे फैलता है, ठंडा होने पे सिकुड़ता है।
तो दिन में ये चट्टानें क्या होती हैं, फैलती हैं और रात में सिकुड़ती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो कमजोर हो जाती है। यहाँ पे बेटा इनमें पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें क्या करती हैं, इसको कमजोर करती हैं। बरसात क्या करती है, इनको कमजोर करती है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये चट्टानें टूट करके धीरे धीरे ये चट्टानें टूटती जाती हैं और टूट करके बेटा कुछ पानी के साथ बह जाती हैं और कुछ हवा के साथ उड़ करके दूसरी जगह चली जाती हैं। समझ में आ रहा है बेटा? जब ये चट्टानें टूटती हैं तो टूट करके क्या होती है बेटा, कुछ तो हवा के साथ उड़ करके चली जाती हैं। अपने आंधी आती है बेटा, आंधी तूफान आते हैं तब आती है ना बाहर की मिट्टी, आती है बेटा मिट्टी बाहर से। ठीक बेटा इसी प्रकार से ये चट्टानें कुछ हवा के साथ उड़ करके चली गई, कुछ पानी के साथ बह करके चली गई। मान लो ये कोई रिवर है बेटा, इसे रिवर के साथ ये चट्टानें बह करके आ रही हैं और यहाँ किसी डैम में, लेक में, सी में, ओशन में डिपॉजिट हो रही है, जमा होती रहती है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? नदियों के द्वारा बह करके किसी गड्ढे में, तालाब में, बांध में, झील में, सागर या महासागर में डिपॉजिट होती रहती है। धीरे धीरे क्या होती है बेटा, ये भूगर्भ में चली जाती है, पृथ्वी के अंदर जाती हैं और वापस नीचे पहुंच करके क्या बन जाएंगे बेटा, ये वापस से बेटा अभी ये चट्टान है, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी, दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर आएगी, ऐसे एक लेयर कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी लेयर, फिर बेटा तीसरी लेयर। यही होता है ना बेटा, यही होता है ना। इससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो बेटा दबाव है इस चट्टान पे पड़ रहा है ना, सबसे ज्यादा दबाव इस चट्टान पे पड़ेगा बेटा, उससे कम उस पे पड़ेगा, उससे कम उससे पे पड़ेगा। ये क्या है बेटा, सेडिमेंट। अवसाद, ठीक है। ये क्या होता है का अवसाद होता है, चट्टानों का टुकड़ा, चट्टानों के टुकड़े जो है बेटा वो धीरे धीरे क्या होते हैं किसी जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं। इनसे जो चट्टानें बनेगी इसको क्या बोलते हैं, चट्टानों के टुकड़ों को बेटा सेडिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इस कचरे को क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंट बोलते हैं। और इससे बनने वाली जो रॉक होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेडिमेंट्री। इससे बनने वाले रॉक को क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री। समझ में आ रहा है बेटा? इससे बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाएगा, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है बेटा, सेडिमेंट्री चट्टानों का निर्माण इग्नेशियस से हुआ है। यही से हुआ ना बेटा, ये चट्टानें टूट टूट करके यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी, तो सेडिमेंट्री का निर्माण किससे हो रहा है, इग्नेशियस से। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है बेटा, सॉरी अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है, आग्नेय चट्टानों के टूटने से जो अवसाद बनता है उससे हो रहा है। लिखो बेटा, राइट कीजिए, सेडिमेंट्री रॉक्स, these loose sediments are compressed and
two forms of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. इन चट्टानों को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें कहते हैं। थर्ड टाइप कौन सी बेटा? थर्ड टाइप इज कायांतरित और रूपांतरित। When igneous and sedimentary rocks can change into a new rock then makes metamorphic rocks under a great heat and pressure. राइट करो बेटा जल्दी से।
राइट हो गया बेटा। राइट एवरीवन बेटा। राइट हो गया बेटा। नमन जाट, सोनम शेखावत, यस। साहिल यादव, यस। यस बेटा। राइट एवरीवन। बड़ा क्लियर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स बेटा? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? इग्नेशियस रॉक्स टैलगन। ओके बेटा। जब पृथ्वी के अंदर से बेटा मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो आपके मैग्मा होता है, मेल्टन जो मैग्मा होता है, मेल्टन मैग्मा मींस बेटा आपके लिक्विड, जो पृथ्वी के बेटा कोर साइड में अंदर की तरफ जो बेटा लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, लिक्विड जो एलिमेंट्स होते हैं, लिक्विड जो तत्व होते हैं, वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। कुछ पदार्थ तो ऐसा होता है जो बाहर आ जाते हैं, जो क्या होता है बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर के क्या बन जाता है बेटा? वो ठोस हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स बाहर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं पहुंच पाते और पृथ्वी के अंदर क्या हो जाता है बेटा? वो ठोस हो जाते हैं। तो जब आपका बेटा मैग्मा सॉलिड हो जाता है तो इग्नेशियस रॉक बनती है। जब मैग्मा सॉलिड हो जाता है बेटा तो इग्नेशियस रॉक बनती है। अगर पृथ्वी के अंदर बन रही है बेटा इन्फ्यूसिव, और अगर बाहर बन रही है तो एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा? अंदर बन रही है तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, बाहर बन रही है तो बेटा बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। नाउ क्लियर बेटा? रॉक साइकिल, सैल, इसको बोलो बेटा चट्टानी चक्र। बेटा चट्टान को हिंदी में सैल भी बोलते हैं। ठीक है बेटा? सैल चक्र बोल दो चाहे चट्टानों का चक्र बोल दो, एक ही बात होती है इसकी। ठीक है बेटा? one type of
rock, change to another type. Under curtain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नाउ आज की क्लास को करते हो बेटा, कल मिलते हैं।